हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरुआत करते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जो किसने लिखी? कैरोलिन वेल्स ने। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यदि बात करूँ कि इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ले लेता हूँ कि इस पोएम है किसके बारे में। पोएम है सिंपल कि वाइल्ड एनिमल्स बहुत सारे हैं, डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स है, जंगली जानवर। अब पोएट जो है एक्सप्लेन करता है एट द लेंथ हाउ टू रिकोगनाइज द वाइल्ड एनिमल्स, है ना, कि वाइल्ड एनिमल्स को कैसे पहचानना है, आपको जंगली जानवरों को आपको कैसे पहचानना है यदि आपको वो सामने आ जाए कभी, और बी क्रॉस दैम। तो दिस शो ये क्या दिखाता है दैट द पोइट नोज इवन द स्मॉलेस्ट डिटेल्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ, यानी इससे पता चलता है कि जो पोइट है ना कभी वो स्मॉलेस्ट छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जानवर उनकी ज़िंदगी और उनके बारे में अच्छे से जानता है। है सक्सेसफुल प्लेस देम ऑन ए पेपर, और उसने इसी सब चीज़ों को अपने पेपर पे लिख लिया है। एंड इट शो दिस लव फॉर दिस एनिमल, और वो दिखाता है इन सभी एनिमल्स का अपने लिए प्यार और फॉरेस्ट के बारे में अपने लिए जो भी थॉट्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको आइडिया होगा कि सिंपल है कि जो पोएट है वो बताना चाहता है कि यदि आपके सामने कभी कोई जंगली जानवर आ जाता है तो उसको कैसे पहचानना है और उसको आपको कैसे बचना है उससे। क्लियर? चलिए तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से तैयार करते हैं हम। इफ़ वी एवर यू शुड गो बाय चांस to jungles in the east, and if there should be your advance, a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. अब यहाँ पोएट कहता है सिंपल, ये जो पोएम रिवॉल्व कहाँ घूमती है? पोएम अराउंड द डेंजरस वेज टू द आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। पोएम पूरी कहाँ घूमेगी कि जो भी डेंजरस एनिमल्स है उनको पहचानने के लिए, ठीक है। द पोएट ट्राइज टू डिस्टिंग्विश वन एनिमल फ्रॉम द अदर इन द ह्यूमरस वे, एक अजीब तरीके से किस तरीके से एनिमल्स को डिस्टिंग्विश करना, डिस्टिंग्विश उनको पहचानना किस तरीके से है। द पोएम इज़ दस वेरी एजुकेटिव है, काफ़ी एजुकेट करने वाली है, इन्फॉर्मेटिव भी है काफ़ी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन दे रही है विच टेल्स जो कहती है हमें अबाउट द वेरियस फीचर्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स है काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि पहला जो स्टैंडर्ड हमने पढ़ लिया यहाँ पर, इफ़ यू एवर शुड बाय कोई चांस, यदि आपको चांस मिलता है कभी। द पोएट हियर से इफ़ यू बाय चांस यू हैपन टू गो एनी फॉरेस्ट, यदि आपको किस जंगल में जाने को मिलता है इन द ईस्ट में, ओके, देन यू आर वेरी लाइकली टू एनकाउंटर ए ह्यूज, तो आपको हो सकता है कि आपको एनकाउंटर यानी आमना सामना हो जाए किसके? ह्यूज एंड टेरिबल एनिमल, भयानक एनिमल के साथ में जो कि आपकी तरफ बढ़ रहा हो, मूविंग कर रहा हो। यू विल नोटिस दैट, आप नोटिस करोगे दैट ए लार्ज बीस्ट रोड्स लाउडली एट यू, आप देखेंगे कि ये जो है बीस्ट जो है जंगली जो जानवर है आपकी तरफ क्या करता है? दहाड़ता है, रोर करता है लाउडली एट यू, बहुत तेज़ी से। एंड यू फील दैट, और आप ये फील कर जाओगे दैट यू आर गोइंग टू डाई ड्यू टू फियर, और आप ये आपको डर लगेगा, और आप इसके डर की वजह से आप क्या करने वाले हो? मरने वाले हो। देन यू विल कम टू नो, और आप इससे क्या जान जाओगे कि इट इज़ द एशियन लोयन, और ये क्या है? हमारा एक एशियन लोयन है। तो यहाँ बताया है कि यदि आपको कहीं भी एनकाउंटर हो जाता है किसी जंगल के अंदर टेरिबल बीट से, वो आपकी तरफ दहाड़ मारता है इस तरीके से लाउडली कि आप इससे डर लग जाए आपको, और उस डर के कारण आप हो सकता हो मर जाओ। तो आप समझ जाना कि ये क्या है? एक एशियन लोयन जो कि बंगाल टाइगर हो सकता है। जना के चले इन द ओके, the next poet says, next stanza, if when you are walking around your art you meet a creature there, okay, who hugs you very hard, be sure it is a bear, आप श्योर हो जाए कि bear है। if you have any doubt I guess he will give you just one more kiss, ठीक है। यहाँ क्या कहता है पोएट से दैट इफ़ यू आर वॉकिंग इन द फील्ड, यदि आप खेतों में वॉक कर रहे हो, एंड यू सी एन एनिमल, और आप एक एनिमल को देखते हो, हु हग्स यू, जो आप तुम्हें गले लगा लेता है वेरी टाइटली, है ना, बहुत टाइटली, देन यू बी श्योर, और श्योर हो जाना कि क्या है? एक बियर है, एक भालू है। इफ़ यू स्टिल हैव सम डाउट, यदि तब भी डाउट लगता है, देन यू कैन कन्फर्म इट हग्स यू अगेन, तो उसको तो क्या करना? देन यू कैन कन्फर्म इफ़ इट हग्स यू अगेन, यदि दोबारा तुम्हें क्या कर लेता है? हक करता है। द पोएट कन्वेज, पोएट क्या कन्वे करना चाहता है इस बात से? दैट वन समवन लव्स यू, जब कोई तुम्हें प्यार करता है एंड केयर करता है तुम्हारी, देन दे शो देयर फीलिंग, तो वो अपनी फीलिंग दिखाते हैं, एंड इमोशन बाय गिविंग योर टाइट हग, तो उन्हें तो वो क्या दिखाते हैं? टाइट हग करके गले मिलकर अपनी इमोशन दिखाते हैं, अपना प्यार जताते हैं। हावेवर व्हेन ए बियर हग्स यू इन ए रियलिटी, लेकिन जब एक जो हग बियर है जो तुम्हें हग करता है यानी कि रियलिटी के अंदर,
देन इट विल किल यू विद दिस टाइट हग। तो वो हो सकता है कि तुम्हें इस टाइट हग से क्या कर सके, मार भी दे। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको लव करना चाह रहा हो या आपको इमोशन दिखा रहा हो, ठीक है। तो बी, है ना, तो बच के रहे भाई, ठीक है। चलिए बात करते हैं, इफ स्टॉलिंग फॉर ए बेस्ट यू वी who hide with spots it peppered. As soon as he has leapt on you, you will know it is leopard. तो आप समझ जाएंगे क्या है कि leopard है, ठीक है, तेंदुआ है एक तरीके से। They will do no good to roar with pain. He will only leap and leap again. अब यहाँ पे क्या मतलब है इसका, चलिए देखते हैं। इन द थर्ड स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब एन एनिमल हु वॉक्स इन ए स्लो, एक एनिमल जो कि स्लो वॉक करता है, स्लो चलता है, रिलैक्स वे में। एंड हिज बॉडी इज़ फुल्ली कवर्ड विद द स्मॉल स्पॉट्स हैविंग इन ए सॉल्ट एंड पेपर। अब यहाँ पर जो उसकी पूरी बॉडी है वहाँ पर उस पर क्या लगे हुए, स्मॉल सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस। अब उसका जो दिखाई देता है, यहाँ पर बात चले रही हम कि पेपर का मतलब यहाँ पर क्या है, इट इज़ अ मीन द स्पॉट, यानी कि धब्बे। क्लियर, यहाँ पे इस पेपर का मतलब क्या है, धब्बे है, ठीक है। तो ध्यान यदि आपको दिखाई दे तो आपको कैसे पहचानना है, ऑलराइट, ओके, हियर वी गो, या। तो इन दिस बॉडी फुल्ली कवर्ड विद द स्मॉल स्पॉट्स गिविंग इट अ सॉल्ट एंड पेपर, मतलब दिखाई देगा कि उसके ऊपर क्या है, दाग धब्बे लगे हुए, स्पॉट्स है। देन अपीयरेंस है उसकी ऐसी, लिटिल स्पॉट्स ऑन द एनिमल्स बॉडी सीम लाइक समवन हैज़ इट हिज बॉडी एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट, मतलब लगेगा मानो कोई छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई चीज़ हो। यदि किसी एनिमल की बॉडी पर ये स्पॉट दिखाई देते हैं, दाग धब्बे, या उसकी धारियाँ वगैरह कह सकते हो आप, स्ट्राइप्स। इफ़ दैट एनिमल जम्प्स ऑन, यदि एनिमल तुम्हें जंप करता है, देन यू विल गेट टू नो, तुम जान जाओगे इट इज़ द लेपर्ड, ये क्या है, एक लेपर्ड है। एट दैट टाइम इवन इफ़ यू क्राई, तुम रोते हो, द लेपर्ड विल नॉट लीव यू, तुम्हें छोड़ेगा नहीं वो। एंड बी केयरफुल, डोंट अलाउ हिम टू जंप ऑन यू, और उससे बचो, और उसको जंप भी तुम्हारी तरफ ना होने, तुम्हारे ऊपर जंप उसको होने से बचाओ, अपने आप को बचाना है जब वो जंप करे। तो यहाँ इस स्टैंजा के अंदर हमें बताया गया है कि पोएट जो है वो किस तरीके से लेपर्ड को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। और जब वो आएगा, स्लो आएगा, बिल्कुल रिलैक्स वे के अंदर, और उसकी बॉडी के ऊपर कवर है ना, उसकी बॉडी पे क्या होगा, सॉल्ट पेपर जैसे धब्बे लगे हुए होते हैं ना, धारियस टाइप से, और बिल्कुल ऐसा लगेगा मानो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट, जैसे कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा हो। बट यू विल नो एंड यू विल नो दैट व्हाट इट इज़ ए लेपर्ड, एंड वो आपके ऊपर जंप भी मारेगा, तो इससे आपको बचना है, बी केयरफुल। नेक्स्ट इज ओके, तो to distinguish beast of prey, a novice might nonplus. A novice might nonplus. The crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyena comes with merry smile, but if they weep, they are crocodiles. अब यहाँ पर जो है हैना और क्रोकोडाइल के बीच में बताता है कि किस तरीके से जो हैना है वो अलग है किससे, क्रोकोडाइल से। द फर्दर पॉइंट से दैट इफ़ इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग एंड पजलिंग फॉर ए बिगिनर टू डिस्टिंग्विश, यानी कि पजलिंग हो सकता है, परेशानी वाली बात हो सकती है बिगिनर के लिए, शुरुआत में जो आदमी इसके बारे में, एनिमल्स के बारे में जैसे कुछ नहीं पता है, वो पहचान पाना कि एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। जहाँ सो नेक्स्ट पॉइंट डिस्टिंग्विश करता है, किसके बारे में पता बताता है, अलग करता है दोनों के बीच में भेद, बिटवीन ए क्रोकोडाइल एंड ए हैना। क्लियर, द पोएट सेड दैट हैना लाफ व्हेन इट सोलोज, बोले हैना कब हंसती है, जब वो कोई चीज़ निकल रही होती है अपने प्रे को, यानी अपने शिकार को। एंड इट साउंड्स लाइक ए ह्यूमन लाफ, और ऐसा लगता है मानो कोई ह्यूमन यानी कोई इंसान हंस रहा हो, ठीक है। तो हैना कब हंसती है, जब वो उस अपने प्रे को, यानी अपने जो शिकार उसको निकलती है, और ऐसा लगता है मानो वो इंसान हंस रहा हो। ऑन द अदर हैंड वैन है क्रोकोडाइल ईट्स स्प्रे, द क्रोकोडाइल जो है, मगरमच्छ जो है अपने प्रे को खाता है, अपने शिकार को खाता है, इट शेड्स टीयर, तो उससे आंसू निकलते, टीयर्स निकलते हैं। द पोएट क्वेश्चन दैट रीडर अगेन, द पोएट जो है वो चेतावनी देता है रीडर को, पढ़ने वालों को, हमको, अगेंस्ट द हैनास लाफ एंड द क्रोकोडाइल टीयर, कि दोनों के बीच में डिफरेंस बताता है कि एक हैना के लाफ में, एक हैना जो हंसती है तब, और एक क्रोकोडाइल के टीयर्स में क्या डिफरेंस है। इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट जो है अब यहाँ बताता है, द ट्रू कैमलिन इज ए स्मॉल ए लेजर शॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, इफ़ देर इज़ ए नथिंग ऑन द ट्री एंड दिस इज़ द कैमलिन यू सी। ठीक है, कैमलिन, सी एच की जो वॉइस साउंड होता है वो कैमलिन कैसे है ना, कैमलिन बोलते हैं इसको,
कई लोग इसको चैमलिन भी बोलते हैं। तो इन द लास्ट स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब द स्मॉल कैमलिन, स्मॉल कैमलिन को डिस्क्राइब करता है यहाँ पर, आपने वो देखा होगा है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं कि जो रंग बदलता है ना, विच इज़ अ स्मॉल लेजर, जो कि एक स्मॉल लेजर है, छिपकली होती है एक लेजर है ना, छोटी इसमें जो कि रंग बदलती है। इट डजंट हैव ईयर्स और विंग्स, इसके कोई ईयर्स भी नहीं होते, ना ही कोई विंग्स होते हैं। बट इफ़ यू आर अनेबल टू नोटिस एनीथिंग ऑन द ट्री, यदि समझ लो आप कोई पेड़ के ऊपर किसी चीज़ की, किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, अनेबल हो आप उसको नोटिस करना बने हो, समझ जाना कि वहाँ पे हो सकता है कोई कैमलिन हो सिटिंग देयर, वहाँ बैठी हो। कैमलिन चेंजेस इट्स कलर, कैमलिन क्या करती है, अपने कलर को चेंज कर लेती है सराउंडिंग इट्स, जो कि है ना सराउंड अपने जो चारों तरफ है उसके हिसाब से अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, ताकि वो किसी का शिकार होने से क्या कर सके, अपने आप को बचा सके। विच सेव्स इट फ्रॉम द बीइंग प्रे, ताकि वो किसी का शिकार होने से बच सके, अपना बचा लेती है वो। जैसे वो बोलते हैं गिरगिट, बोलते हैं ना गिरगिट रंग बदलता है, वो गिरगिट ही जो है वो हमारा कैमलिन होता है। तो ये थी इस पोएम की काफ़ी अच्छी सी डेफिनेशन है। आगे चलते हैं, समरी थी हमने पढ़ा, यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है वो भी देख लीजिए। टाउनी का मतलब ब्राउन कलर को बोलते हैं टाउनी। रोर का मतलब यहाँ पे ग्रोल करना है, चिल्लाना है ना, रोर धाड़ मारना। बीस्ट का मतलब है ह्यूज और एनिमल, बड़ा एनिमल को बोलेंगे अपन बीस्ट, ठीक है। डाइंग का मतलब है मरना। रोम का मतलब है घूमना, टू वंडर करना। स्ट्राइप का मतलब है धारियाँ वगैरह होती है उसको स्ट्राइप्स बोलते हैं। नोबल का मतलब है हाई ओरिजिन, जिसका ओरिजिन जो है वो हाई हो, ठीक है। डिसेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रीवियस क्लियरली। परसीव क्लियरली का मतलब है एक तरीके से आगे बढ़ना, ठीक है, या फिर चीट करना किसी को क्लियरली साफ तरीके से। स्टॉल का मतलब वॉकिंग लेजरली पे, इस तरीके से, यानी कि स्टॉल का मतलब है, लेजरली का मतलब है कि आलसीपने की तरह से, मतलब धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे से चलना। पेपर का मतलब है स्प्रिंकल, पेपर का मतलब क्या है यहाँ पर स्प्रिंकल, है ना, उसके ऊपर दाग धब्बे जो है स्प्रिंकल की तरह, जैसे कोई शाइट छिड़क दो ऐसे ना, इस तरीके से। फोर्थ का मतलब आगे फॉरवर्ड होना। लेफ्ट का मतलब है जंप लगाना। हाइट का मतलब स्किन जो है ना। एंड यार्ड का मतलब है लॉन या फिर आंगन बोल लो, गार्डन एरिया ऑफ द हाउस। क्रिएचर का मतलब है एनिमल। ह्यूज़ का मतलब है इनॉर्मस, है ना। ह्यूज़ मतलब टू एम्प्रेस करना है यहाँ पे अच्छा यहाँ ह्यूज़ नहीं है, इट्स सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ये इट्स ए हग। हग मतलब होता है एम्प्रेस करना, गले लगना। केयर्स का मतलब होता है टच जेंटली, है ना। यहाँ पर केयर गले लगना या फिर देख मतलब सोचना, चिंता करना किसी के बारे में, केयर्स करना, तो टच जेंटली। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना, है ना। भेदभाव, मतलब भेदभाव का मतलब नहीं यहाँ पे, मतलब दोनों में अंतर पैदा करना, उसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएट करें। प्रे का मतलब होता है एनिमल विच इज़ हंटेड फॉर द फूड। प्रे का मतलब कौन सा ऐसा एनिमल जिसको फूड के लिए हंट किया जाएगा, जिसका शिकार किया जाएगा, उसको बोलते हैं प्रे। नोविस का मतलब है जो शुरुआत में सीखने वाला बंदा होता है, नोविस। बिगनर को बोलते हैं अपन नोविस, है ना, जो जस्ट सीखना, जिसने सीखना स्टार्ट किया है अभी। नॉन प्लस का मतलब है कम्प्लीटली परप्लेक्स, जो बिल्कुल परेशान हो, कम्प्लीटली परप्लेक्स हो, है ना, एंड कन्फ्यूज़ हो। कैमलिन का मतलब होता है स्मॉल साइज लेजर्ड होती है, कैपेबल ऑफ चेंजिंग कलर, जो कि चेंज कलर कर लेती है, अपने अपने कलर को चेंज कर लेती है। और टिस का मतलब यहाँ पे क्या है, दिस, ठीक है। यहाँ पे और भी है हमारे पास वर्ड मीनिंग। डिसेंस का मतलब है रिकॉग्नाइज, अपने आप को पहचानना। डिसेंस का मतलब है रिकॉग्नाइज करना। स्ट्रॉलिंग का मतलब है यहाँ पर वॉकिंग कैजुअली, धीरे से चलना, स्लो स्लो चलते हुए आना, स्ट्रॉलिंग बोलते हैं। फोर्थ का मतलब होता है फॉरवर्ड मूव करना, आगे की तरफ। हाइड का मतलब छुपना, स्किन ऑफ एनिमल, जो कि छुपा लेते हैं अपने आप को, जैसे कैमलिन अपने आप को छुपा लेती है, हाइड कर लेती है स्किन में। पेपर का मतलब यहाँ पर क्या है, पेपर यहाँ पर जो है वो क्या है, यहाँ पर पेपर, एक सेकेंड, पेपर यहाँ पर है क्या, हेयर इट द मीन द स्पॉट, जो भी निशान है, स्पॉट है, धब्बे है। नॉन प्लस का मतलब होता है कन्फ्यूज़ होना। नॉन प्लस मतलब क्या है यहाँ पर, कन्फ्यूज़ होना। लेफ्ट का लेफ्ट बोल लो, लेफ्ट बोल लो, तो जंप टुवर्ड समवन, किसी और की तरफ उछलना, जंप लगाना। यार्ड का मतलब होता है हमारा यहाँ पे आंगन वगैरह, बैक यार्ड ऑफ द लॉन, लॉन के पीछे वाला जो जगह होती है उसको बोलते हैं। एन एरिया ऑफ द हाउस, यानी आंगन को। केयर्स का मतलब क्या होता है, जेंटल टच को बोलते हैं केयर्स। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर पैदा करना, डिफ्रेंशिएट। बेस्ट ऑफ द प्रे का मतलब एनी एनिमल द हंट्स अदर एनिमल्स फॉर फूड, एक एनिमल का दूसरे एनिमल का द्वारा शिकार किया जाना। एंड नोविस का मतलब है समवन न्यू टू जॉब, जो कि नया नया जॉब पे लगा हो, उसको बोलेंगे अपन। इस पोएम के अंदर कुछ जो थी वो लिटरेरी डिवाइस थी, यानी कि जो कि पूछ सकता है एलिमेंट्स, वो क्या है, टोन वगैरह, अल्ट्रेशन, पर्सनिफिकेशन, है ना, पोएटिक लाइसेंस और द राइम्स स्कीम में। क्लियर। अब यहाँ पर जो है टोन का मतलब यहाँ पर कहता है पोएट नरेट द पोएम इन द ह्यूमरस टोन। ह्यूमरस का मतलब होता है एक तरीके से डरावनी, और एक ह्यूमन को चेतावनी देते हुए ह्यूमरस टोन बोलते हैं उसको अपन, ठीक है। तो उसका डिस्क्रिप्शन है लाइक टाइगर लॉयन लेपर्ड किलर इंटेंडेड टू मेक अस लाफ, ठीक है। A description of how animal like tiger and lion, leopard like killer intended to make us laugh, किस तरीके से वो मारते हैं ताकि हम हंस सके, ठीक है। और स्टेटमेंट अबाउट ए बियर हग करता है किस तरीके से। ऑल्सो एग्जाम्पल होता है ह्यूमरस टोन ऑफ एम्प्लॉयड इन द पोएम, इस तरीके से पोएम में उसने डाला गया है।
अल्ट्रेशन का मतलब है कि जो भी कॉन्सोनेंट के साउंड इन द सेम लाइन के अंदर, एक लाइन के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड आता है उसको बोलते हैं अल्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर फ्रेजेस है लीप एंड लैप अगेन, रोमिंग अराउंड वेरी 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 हार्ड एंड नोविस माइट नन प्लस। एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रेशन इन द पोएम। पर्सनिफिकेशन का मतलब है यहाँ पर क्या है, इन द पोएम हेना एंड द क्रोकोडाइल हैव बीन पर्सनिफाइड किया गया है यहाँ पर, मतलब उनको एक तरीके से ह्यूमन की तरह से, ह्यूमन में जैसे अपने ह्यूमन यानी कि जो इंसान है उसके भेदभाव क्या उनमें अंतर बताना। ठीक है, तो इस तरीके से हैना और क्रोकोडाइल को आपस में बताया गया है कि किस तरीके से इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है इसके अंदर, है ना, अंतर बताया गया है। तो ह्यूमन क्वालिटीज़ ऑफ स्माइलिंग, जैसे ह्यूमन क्वालिटी हंसना और रोना, उस तरीके से उनको भी हैना को जो हंसती है वो शिकार करने के बाद, और क्रोकोडाइल जब रोता है तो उसकी तरह इसको बताया गया है। पोएटिक लाइसेंस की यदि बात करें तो पोएट हैज़ एम्प्लॉयड पोएटिक लाइसेंस इन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन द पोएम। इन सम स्टैंजाज ही हैज़ शॉर्टन वर्ड्स लाइक द लेफ्ट एंड लीप। उसने क्या करा है, पोइटिक में कुछ वर्ड को उन्होंने छोटा छोटा भी करके दिखाया। लेफ्ट का लेप कर दिया उसने, डाइंग का डाइन कर दिया उसने। ऑल्सो सर्टेन सेंटेंसेज आर फ्रेम डिफरेंटली, और कुछ सेंटेंस ऐसे जो कि डिफरेंट फ्रेम करे, लाइक नोविस माइट बी नॉन प्लस। नोविस मतलब क्या है, नॉन प्लस। एन एफ स्ट्रोलिंग फोर्थ का मतलब यहाँ पे आगे बढ़ना, मूव फॉरवर्ड, एंड द बेस्ट यू व्यू। तो राइमिंग स्कीम की यदि बात करें तो वो क्या है, बी सी सी हर स्टैंजा की हो सकती है, एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। क्लियर। और सेंट्रल आइडिया हम ऑलरेडी पहले देख चुके थे। तो ये था कंप्लीट इस पोएम का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसकी समरी बोल दीजिए आप या इसकी एक्सप्लेनेशन बोल दीजिए आप, अच्छी तरह से कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।